नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डायलासिन सी कैप्सूल्स के बारे में, जो कि क्लिंडामाइसिन है और फाइजर कंपनी का एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, जो कि कैप्सूल और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। इस एंटीबायोटिक का उपयोग किस किस कंडीशन में करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में, इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, इसे उपयोग करने का तरीका क्या है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और डायलासिन सी के अलावा क्लिंडामाइसिन के और कौन कौन से ब्रांड हैं और उनकी प्राइस कितनी है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायलासिन सी कैप्सूल्स, जिसमें की जो ड्रग कंटेंट है क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। क्लिंडामाइसिन कई फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है। ये कैप्सूल्स, इंजेक्शन, सपोजिटरी, जेल, क्रीम्स, सभी फॉर्म में अवेलेबल होता है और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने की ताकत रखता है। जैसे ही क्लिंडामाइसिन जब यूज किया जाता है तो जो क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है, यह बैक्टीरिया के जो जरूरी प्रोटीन्स होती हैं, जो उसको सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उस प्रोटीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको, उनके सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ये एंटीबायोटिक का उपयोग कई तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सेप्टिसीमिया, जैसे कि हमारे ब्लड में एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी पैथोजेंस के द्वारा ऐसे पॉइजनस एजेंट से ब्लड में मिलने लगते हैं, जो हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ऑर्गन को फेलियर करा सकते हैं। ये काफी सीवियर इन्फेक्शन होता है। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है, उस कंडीशन में क्लिंडामाइसिन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ले या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई बार पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स भी अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस के केसेस में, तो ऐसी कंडीशन में एमॉक्सिसिलिन जैसी जब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, तब भी क्लिंडामाइसिन का काफी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन है, चाहे मेल हो या फीमेल, कई बार सपोजिटरी में फीमेल्स के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी ये काम आती है। बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कई बार ये एक्ने और पिंपल्स को भी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और यही क्लिंडामाइसिन क्रीम्स के रूप में भी डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसके दूसरे अदर अवेलेबल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं कि डायलासिन सी के अलावा और कौन कौन से ब्रांड्स आप इजिली ले सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो उसमें है क्लिड है, क्लिंडा टाइम है, क्लिनसॉल, क्लिन राइट और केमाइडा। और भी अदर ब्रांड्स हो सकते हैं, ये मैंने कुछ ही नाम बताए हैं, जो आपके डॉक्टर की चॉइस पर भी डिपेंड करता है और आपके जो एरिया में अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो ये डायलासिन सी के अलावा जो अदर ब्रांड है, इनमें भी क्लिंडामाइसिन होता है। अब क्लिंडामाइसिन कैप्सूल्स के हम डोज की अगर बात करें तो इसे 150 टू 300 mg एवरी 6 आवर में इसको दिया जाता है। बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है अगर, तो 300 से लेकर 450 mg तक इसको हर 6 घंटे में इसका डोज दिया जाता है। बॉडी वेट के हिसाब से इसके डोज की अगर बात करें तो 8 टू 16 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है नॉर्मल इन्फेक्शन में, और बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो 16 टू 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसे दिया जाता है। डायलासिन सी की अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो लगभग 250 रुपीज एमआरपी होती है इसकी, और जो कि 10 कैप्सूल्स का स्ट्रिप होता है। और इसकी जो एवरेज प्राइस होती है अदर ब्रांड्स की, वो भी लगभग 240 टू 250 रुपीज की एवरेज प्राइस की रेंज में ही आती है। अब इसके हम साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इससे जो होने वाले कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है नोजिया, वोमिटिंग, इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, कई बार मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है और कई बार ये बैक्टीरियल फ्लोरा को, जो हमारे गट का फ्लोरा है, वो डिस्टर्ब कर देता है। तो लूज मोशन के चांसेस भी इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये थी सारी जानकारी डायलासिन और उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।